क्या होता है, सबसे इजी तरीका होता है आपका, कुछ भी होता है कोई भी चार्ट में जो आपको मतलब 1 लाख रुपए में मिलेगी, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ आपको अगर आपको देखना है, कभी भी आप ऑब्जर्व करोगे, जब अप साइड में जाता है तो अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है और डाउन साइड में जाता है तो अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बस। तो सबसे पहले मैं आवरली पे ना जाकर, क्योंकि हम निफ्टी में आवरली में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको नहीं मिलते ऐसे प्रॉपर आप स्विंग्स देखने के लिए, लेकिन स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं तो उनके अंदर हम आराम से देख पाते हैं स्ट्रक्चर को भी डेली चार्ट पे। इसीलिए हम अपना वीकली चार्ट पे यूज करते हैं डो थ्योरी भी। निफ्टी के अंदर स्टॉक्स में हम यूज नहीं करते क्योंकि वोलेटाइल होता है। तो क्या होता है, होल्ड करने का तरीका क्या होता है, आपने ये गिर रहा है फिर भी होल्ड कर रहे हो, तो किस तरह से हम रीड करते हैं कि स्टॉक एक्चुअली बुलिश है या फिर अप ट्रेंड में पकड़ेगा, मोमेंटम है और उसको होल्ड करें, उसमें अगर ये हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लें। तो इस तरह से आप देखते हो सबसे पहले कि मूव किस तरह की आई, ये मूव आई, उसके बाद क्या दिख रहा है, छोटी सी मूव, एक ये डबल कैंडल की दो मूव आई, उसके बाद क्या दिख रहा है, कैंडल आपको छोटी छोटी चलेगी, और इन छोटी कैंडल्स में मोस्टली आपको वॉल्यूम भी कम मिलेगी, ज्यादा होती है। अब हमेशा हर स्ट्रेटेजी, हर एक तरीका तो आपका 100% होता नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या देखना है, एक कैंडल आई जिसने आपको अनगल्फ किया और उसी रेंज के अंदर ये कैंडल्स बनी एंड देन वापस ब्रेक कर रहा है, तो इस इट मीन ये एक लेवल ऐसा हो गया जिसपे आप सिर्फ इस पे ही स्टॉप लॉस लेकर इसको बाय कर सकते हो। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको, जब ये ऊपर जा रहा था हमने बोला बाय कर लेते हैं। ठीक है। सेम आपको तरीका किसी भी स्टॉक में आप देखोगे, अपसाइड और डाउन साइड में दोनों में डिफरेंस यही दिखेगा कि जब ये अपसाइड जा रहा था तो आप देखोगे ये कैंडल बनी सिर्फ इतना, यानी इतने मूव के रेस्पेक्ट में ये मूव आई एंड देन ऊपर। लेकिन जब डाउन साइड जा रहा था आप देखोगे एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल, लेकिन उसको पूरा एनगल्फ करते हुए एक कैंडल बनी। इसी तरह से जब आप डाउन साइड में जाओगे, ये पूरी एक मूव आई, ये 4 कैंडल की मूव आई, फिर नीचे आई। तो इसी कैंडल में क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कंफर्मेशन मुझे चाहिए, अभी वेट करूंगा, तो वो यही तरीका होता है कि मैं वेट करता हूँ कि एक्चुअल में वो मूव आ भी रही है असली या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम वेट करते हैं। ठीक है। किसी भी स्टॉक में आप उठाकर देखोगे तो यही पैटर्न मिलेगा, यही सब कुछ मिलेगा। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं लाइफ का। तो जैसे ये मूव आई, उसके बाद आप देख रहे हो किस तरह की मूव आ रही है, डोजी 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 यहाँ तक पहुंचा, यानी पूरी मूव के मुकाबले यहाँ तक। और फिर उसके बाद एक बड़ी मूव आई इस कैंडल को प्लस इस कैंडल को, और अभी क्या हो रहा है, इतना, यानी आपका फेलियर आपको दिखेगा कि यहाँ से जो आपका ब्रेकआउट आना था वो फेल हो गया। लेकिन कैंडल किस तरीके, इस मूव के अकॉर्डिंग इस तरह की, और फिर हमने क्या किया, रिटेस्ट तक वेट किया और अब ये इधर तक है। अभी तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा अलग बात है, लेकिन आपको क्या पता चला एज कंपेयर टू इस मूव इंटेंसिटी क्या है, और आपका ये बुलिश हुआ है बियरिश है, तो अभी के लिए क्या ये बुलिश ही रहेगा, इसको आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है। हर स्टॉक में इस तरह से है। अब ये कभी कभी इस तरह की कैंडल बन जाती है, जब छोटी छोटी कैंडल और एक सडनली ये कंफ्यूज करती हैं कि अब इसमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, स्टॉप लॉस ऑलवेज मेरा ये है तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अब यही चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में मैं क्या बात कर रहा था कि अभी तक भी हमें बुलिश क्यों नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ, बस यहीं से, ज्यादा नहीं, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह की मूव चल रही है, छोटी सी कैंडल आई, फिर ऊपर मूव गई, फिर तीन कैंडल में कुछ भी नहीं गया, उसको एक बार में अनगल्फ कर लिया। तो ये क्या चल रहा है, ये आपको दिख रहा है बुलिश सिग्नल्स हैं। ये आपकी दो कैंडल बनी, एक सडन आपको कैंडल दिखा होगा, उस टाइम पे लगेगा कि बहुत बेकार कैंडल है, फिर उसको पूरा अच्छी अच्छी कैंडल्स आई। लेकिन यही चीज जब डाउन साइड स्टार्ट हुई, ये फॉल 4 कैंडल में अप एक ही कैंडल में उसको भी अनगल्फ कर लिया, पूरी मूव को एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, 4 कैंडल में गया, एक ही गैप में पूरा एनगल्फ कर लिया। अब गया 4 कैंडल, 5, 6, 7 कैंडल में एक ही कैंडल में एनगल्फ कर लिया। ये समझ आता है कि अभी बियरिश है। तो यहां पर ही हमने जब सिग्नल दिया था कि अब बस थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, उसके बाद वापस ऊपर मूव गई। अगेन देख रहे हो आप, इंटेंसिटी देखो, ये ऊपर गया लेकिन पूरा कवर कर लिया। अगेन यहां से ऊपर गया, एक ही गैप में और एक कैंडल में ही कवर कर लिया। इसी तरह से ऊपर गया, यहां से स्लो हो गया थोड़ा। अब यहां पर जब हम बुलिश हुए थे, अब एक रेड कैंडल, फिर अच्छी मूव, फिर अच्छी मूव, फिर अच्छी, यानी मतलब छोटी सी मूव डाउन साइड में, लेकिन पूरा अनगल्फ हो गया अप साइड में। यहाँ पॉजिटिव था सब कुछ। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव था। अभी रिसेंटली आप क्या देख रहे हो, फिर से क्या हो रहा है, डाउन, दो कैंडल अप, पूरी मूव नीचे, फिर दो कैंडल अप, फिर पूरी मूव को आपको कवर कर लिया। इसमें ये बियरिश है यहाँ तक। अभी ये कैंडल बनी, तो फिर अगेन मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से जब बन रही है तो अभी तक हम बैठे हैं आराम से, लेकिन अगेन क्या हो रहा है, पूरी मूव कवर, पूरी मूव यहां तक कवर, 4 कैंडल बनी, इतना अच्छा हैमर बना, बट कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हैमर के बाद उसने क्या किया, उसी को पूरा का पूरा नेक्स्ट में अगेन इंटेंसिटी देखो, 2 कैंडल में कवर कर लिया। अब क्या हुआ था यहां तक, जो कि मैंने बोला था 12-7 पे, इसलिए मैं टाइम डाल देता हूँ, यहां तक वो कैंडल थी उस टाइम पे। और उस टाइम मैंने बोला था कि भाई अब अभी आपको वेट करना चाहिए, 12 भी नहीं बजे थे, 11:57 पे। क्यों,
इतनी इंटेंसिटी के साथ जब जा रहा था, फिर ये 1 2 3 4 5 कैंडल को अगेन एक बार में मर्ज कर लिया। तो जो पैटर्न हम हर स्ट्रोक में हर तरह से उसको देखते हैं, हर तरह से उसकी इंटेंसिटी को मैं चेक करता हूँ, तो ये देख रहा था कि ये बियरिश कैंडल ही बन रही है, बियरिश ही पैटर्न है ये। लेकिन इस कैंडल ने जो अभी अभी करंटली बनी, इसने क्या किया, उस बियरिशनेस को, जो करंट छोटी सी बियरिशनेस थी यहां से यहां तक की, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ये कवर कर चुका है। तो इट मीन अभी क्या हो गया, करंटली बुलिश सिग्नल। अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना होगा, अब मैं यहाँ पे क्या बाय करना स्टार्ट कर दूं? अभी कर भी सकते हैं, क्योंकि ये एक तो बहुत मेजर आपका लेवल है, प्लस में हमने कल ही निफ्टी 20 उठा लिया था। और अभी तो देखते हैं इसमें भी और कोई स्टॉक्स में, या फिर मैं कहूँ कि मेरे को अगर समझ लो मेरे पास 10 लाख है और मुझे अभी 10% ही डालना है, तो डालूंगा नहीं, अभी नहीं, इसको वेट करूंगा। ये लेवल अगेन अभी तक हमारा सस्टेन, अभी तक हमारा वैलिड है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करना है जो भी मुझे। इसने क्या किया, ये डाउन गया, ये मूव गई, ये कवर करता रहा, ये छोटी छोटी कैंडल आई, फिर इसने पूरा रिजेक्ट कर दिया, ये कैंडल आई 5, इसने फिर रिजेक्ट कर दिया। अगर यही कैंडल है, तो इसके बाद क्या कल गैप अप में सीधा एक ही बार में पूरा कवर कर देगा? कल ओपन होती है मार्केट वो मंडे को, और पूरा का पूरा यहाँ से रिजेक्ट कर देता है इसको एक ही कैंडल में, तो इसकी वैलिडिटी तो खत्म हो जाएगी, जो कि हम बोल रहे थे कि 3 कैंडल में इसने कवर किया इस वीकनेस को। लेकिन अगर वो आ जाती है, सेकंड क्या होता है, अब यहाँ पर एक कैंडल बनती है, जैसे अभी बननी जो भी बनेंगी, सेकंड क्या बनेगा, अब यहाँ पर कैंडल अगर बनती है छोटी 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 छोटी, और फिर इस तरह से एक कैंडल आती है, तो समझ आएगा कि ये जो बियरिशनेस थी शॉर्ट टर्म में, इस सपोर्ट को आप वैलिडेट कर रहा है, इस सपोर्ट को अगेन आप क्या करते हो, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और आप अपना मूव के लिए, अब वो चलती रहती है तो आप पोजिशनल भी ले सकते हो निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, और अपना बीज अगर उठाना है तो आप बीज उठा सकते हो, प्लस स्टॉक्स में जो उसमें बने हुए हैं, जैसे स्टॉक्स में आप देख रहे हो, स्टॉक्स में सब अच्छा ही चल रहा है अभी। मतलब काफी टाइम बाद मैंने ऐसा देखा है कि निफ्टी 2.5 से 3% नीचे गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और स्टॉक्स में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ठीक है, उनको सस्टेन करो, प्लस और अच्छी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ये मेरा पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था, कि हर स्टॉक में हर तरह से, मैं चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना हो, चाहे मुझे एग्जिट करना हो, इस तरह से इंटेंसिटी को भी मैं कवर करता हूँ कि इंटेंसिटी कैसी है उस स्टॉक में, और उस तरह से मैं उसको होल्ड कर पाता हूँ। चाहे ये एक मूव आई, छोटी छोटी कैंडल आई, फिर सडन मूव आई, अब यहाँ पर छोटी सी कैंडल आएगी, मूव आएगी, क्या आएगी, और उसके बाद मैं उसको होल्ड करने में मुझे इशू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक मूव आई और यहाँ पर ये लेवल के नीचे आ गया, लेकिन मैं आराम से होल्ड कर रहा हूँ इसको, क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि इंटेंसिटी उस तरह की नहीं आई है जिस तरह की आनी चाहिए। तो इट मीन्स अभी ये बियरिश नहीं हुआ है। प्लस जो अपना कोस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, जो कि 306 307 रुपए है, तो उस पे ये आया ही नहीं। मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि इस लेवल पे रिटेस्ट करेगा, और अगर इस लेवल तक अगर देखते हैं 6 रुपए तक, 306 के आसपास तक ये जाता है या नहीं जाता, तो एग्जिट कर देंगे कोस्ट पे। बट अभी के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट स्मॉल कैप है, तो ऐसे शॉर्ट शेकआउट्स तो देगा। तो इस तरह से आप अपना अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, मूव डाउन आया, ऑब्वियसली 61.8 से नीचे होगा, तो ये एक शेकआउट देगा ही देगा। ये मूव आया, एक कैंडल आई, डाउन डाउन डाउन, तो ये इतनी बड़ी मूव के साथ एक कैंडल के बाद ही आपका लो नहीं तोड़ रहा था, इस रीजन तक कि मैंने कहा था यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय करने के बाद ये चला था। तो ये छोटी छोटी चीज होती हैं हमेशा। जब बुलिश है, आप कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन बुलिश आपका पूरा सिग्नल दे रहा है कि बुलिश ही हूं मैं, तो इस तरह से आपको उसमें आपको पॉजिटिव चांसेस हैं कि आपको अच्छा मूव मिल जाएगा, ना कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इसमें जैसे देख सकते हो, मूव आई छोटी छोटी 3 कैंडल, मूव आई छोटी छोटी कैंडल, ऑब्वियसली चाहे उसको हाथ दे से ज्यादा कवर कर रहा है, बट इंटेंसिटी देखो, फिर मूव आई, ये कुछ नहीं है, तो अब चांसेस है कि ये ऊपर वापस जाएगा। नहीं जाएगा तो इट्स ओके, जो हर बार फेल होता है आपका, लेकिन आपको जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपका यहाँ पे काम कर रहा है, राइट? इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से राइड भी कर सकते हो आप, अगर अभी तो नहीं घुसे, चलो यहाँ पे अगर कोई एंटर करता है, तो इस तरह से मैं राइड करता हूँ फिर। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे शेकआउट में चलो, हाँ 50% बुक कर लिया, फिर ऊपर चले गए, फिर 50% बुक कर लिया, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था, और यही तरीका है मेरा अभी ढूंढने का, और इस तरह से ही मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ अपने लिए। और वेट करने से ये होता है कि बेनिफिट ही होता है, कुछ नुकसान तो होगा नहीं आपको। अगर ये यहीं से ही रिजेक्ट हो जाता नीचे, तो आपको फिर से एक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो। तो इस तरह से इसको बुलिश होने दो, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, बुलिश ये जो एरिया था, इसको इसने क्या है, जो ये आपकी वीकनेस थी वो खत्म हो गई है, वीकनेस खत्म हो जाएगी, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली बुलिशनेस की साइड जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि इसके पास या इसको ब्रेक कर देगा फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से हम प्रिपेयर हो जाते हैं, यहीं पे प्रिपेयर हो जाऊंगा मैं, हाँ ये कैंडल आई, प्रिपेयर रहना है, यहाँ तक आने से पहले पहले मैं अपना पूरा प्लान भी कर लूंगा। तो यही था मेरा। तो एंड कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है।
आई होप हेल्प मिली होगी आपको, अगर यूज करके देखना है इसको बेनिफिट मिलेगा।